प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रुचिरा भाग 3 के अध्याय 4 को पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है सदैव पुरतो निदेहि चरणम, अर्थात सदैव, सदा प्लस एव, सदैव हमेशा ही, पुरतो सामने या आगे, निदेहि रखो, चरणम अर्थात अपने पैर, अर्थात हमेशा ही अपने पैरों को आगे बढ़ाते हुए चलो। ये जो पाठ है श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित है, जो एक राष्ट्र कवि हैं। अब हम पाठ को देखते हैं। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चल चल अर्थात चलो चलो, पुरतो आगे या सामने, निदेहि चरणम, निदेहि अर्थात रखो, चरणम यानी अपने पैरों को, सदैव पुरतो सदा ही, पुरतो सामने, निदेहि रखो, चरणम अपने पैरों। इसका मतलब है कि आगे बढ़ते चलो, सदैव आगे बढ़ते हुए चलो। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, गिरि शिखरे अर्थात जो पर्वत रूपी जो शिखर है, ननु निश्चय ही, निज निकेतनम हमारे घर है, निकेतनम यानी घर, भवनम। विनैव यानम नगारोहणम, बिना प्लस एव, बिनैव यहाँ पर संधि है, वृद्धि संधि, यानी बिना यान के ही, नगारोहणम हमें वहाँ पर चढ़ाई करनी है। बलम स्वकीयम भवति साधनम, बलम अपने आत्म, स्वकीयम यानी अपने आत्मबल के द्वारा ही यह भवति साधनम जो हमारा साधन है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे बढ़ते हुए चलो। पथि पाषाणः विषमा प्रखरः, पथि यानी पथ में, पाषाणः पत्थर, विषमः विषम यानी ऊपर नीचे, प्रखरा और नुकीले यानी पथ में अनेक ऊंचे नीचे पत्थर और नुकीले पत्थर मिलेंगे। हिंसा पशुवः परितो घेरा, जो हिंसक पशु हैं, पशुआ पशु जानवर, परितो घेरा चारों तरफ से घेरे हुए हैं। सुदुष्करम ये बहुत ही कठिन है। खलु निश्चय ही, यद्यपि गमनम फिर भी हमें जाना है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम यानी हमें आगे बढ़ते हुए हमेशा जाना है। उसके बाद है जही ही भीति भज भज शक्तिम, जही ही भीतिम, जही ही अर्थात त्याग दो, भीतिम अर्थात भय को, डर को, भज भज शक्तिम और अपनी शक्ति को पुनः पुनः बार बार उसको एकत्रित करो। विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम और राष्ट्र के प्रति अपनी आसक्ति, अपना प्रेम बनाए रखो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम और बार बार अपने ध्येय को स्मरण करो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे बढ़ते हुए चलो। प्रिय विद्यार्थियों, इस कविता के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, हमें अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए चलना है। इसमें कवि का यही आशय है। हमें इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपनी मंजिल को नहीं त्यागना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि ये कविता आपको ज़रूर समझ आई होगी। यदि फिर भी आपको इस कविता में कोई शब्दों के अर्थ नहीं समझ में आए तो आप मुझे ज़रूर लिखें, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।